ठान कर चलो, क्योंकि ठान कर चलने वाले की, जीवन में एक उद्देश्य बनाने वाले की कभी कभी मैंने हार होते नहीं देखी है। आपको पता है ज़िंदगी भगवान का दिया एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन तोहफ़ा होता है, तो इसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मानव जीवन मिलता है और आपको मानव जीवन मिला है तो उसको अच्छे काम में लगाइए, मेहनत कीजिए, सफल होकर बताइए। लेकिन ये कोई बात नहीं होती ना कि हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो गया, हम फेल हो गए तो हम ऐसा कोई कदम उठा लें। मत करो ये सब कुछ। आपके ऐसा करने से, आप जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, अपने मम्मी पापा, उनको बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा उनको। आप तो चले जाओगे, पता है उनको कितनी तकलीफ़ होगी। वो सोचेंगे कि काश मेरा बच्चा एक बार मेरे से बोल पाता, एक बार मेरे से बात कर पाता। आपका रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से बात करो और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आगे बढ़ो। और माता पिता से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी अच्छे पद में हैं, किसी अच्छे पोस्ट में हैं, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल मत करो कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मैं टीचर हूँ तो मेरा बेटा टीचर बनेगा, मैं पुलिस में हूँ तो मेरा बेटा पुलिस में बनेगा। बेटा को इतना अधिकार दो, बच्चे को, बच्ची को इतना अधिकार दो कि अगर उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अगर वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट है तो वो बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और ऐसा जो हो रहा है, ऐसी जो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है हम लोगों को भी। तो सोचो उस माँ पे क्या गुजरती होगी जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपनी बेटी खोई है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचना। मेरा निवेदन है आप लोगों से, ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचना। और आत्महत्या जैसा कदम ना बुज़दिल लोग उठाते हैं। आप तो बच्चे हैं, नया खून है, नया जुनून है आप लोगों में। फिर से उठकर खड़े होइए। एक बार जब हम गिर जाते हैं ना, हमें ठोकर लग जाती है तो हम खुद संभलना सीख जाते हैं। हमें पता होता है कि रास्ता ख़राब है, यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ हमें ठोकर लग सकती है। तो अगर आपकी हार हो गई है, अगर आप असफल हो गए, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो गलती जो आप पहले कर चुके आप उसको दोहराएंगे नहीं, आप उसे सीख लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे और आप इतना बेहतर से बेहतरीन कर देंगे जिसका सपने में आपने उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए ऐसा कदम मत उठाओ, मेरा निवेदन है आप लोगों से। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके जन्मदाता है, आपके माता पिता, आपके पालक, आपके भविष्य के निर्माता है वो। इसलिए सोचे समझे फिर कोई कदम उठाएं, फिर आगे बढ़ें। और ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है, अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है। जीवन का नाम ही परीक्षा है। एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी एक बार चली गई ना, दोबारा नहीं मिल सकती। और आप ऐसा कदम उठाकर गुनाह करते हैं, पाप करते हैं आप अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। भगवान ने इतना खूबसूरत शरीर दिया है, उसको ठुकराते हैं आप सबके खिलाफ जाकर ऐसा कदम उठाते हैं। बस आपको ये लगता है कि मैं फेल हो गया। क्या आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि आप आगे कुछ कर पाओ? इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी नहीं है आप में। इसीलिए उद्देश्य बनाइए अपने जीवन का, आगे बढ़िए और सफल होकर बताइए। ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़े लिखे इंसान को सरकारी नौकरी मिलती है। मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जिन लोगों को ढंग से साइन करना नहीं आता, जिन लोगों को हिंदी में अपना ढंग से नाम लिखना नहीं आता ना, वो बिजनेस करते हैं और करोड़ों का सालाना टर्नओवर है उनका। इसलिए अगर हम सरकारी नौकरी हमको नहीं भी मिल पाती है तो हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। छोटे से शुरू करो, बड़े बनकर दिखाओ। हमारे सामने जितने भी उदाहरण हैं ना लोगों के, जो आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, जिनका रईसों में नाम लिया जाता है, गिनती होती है, उन लोगों का इतिहास उठाकर देखना कि उनकी शुरुआत क्या थी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना स्ट्रगल फेस किया, उसके बाद आज वो यहाँ पर है। हम तो सोचते हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी बना कैसे, पहले ये सोचो, उसके जीवन का संघर्ष सोचो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन ऐसे कदम उठाने का मत सोचिए।